सीरीज एक्सप्लोरिंग हिमालयाज में ये है हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति घाटी में बहने वाली चंद्रा नदी। इस नदी का उद्गम स्थल हिमालय की गोद में बसी बहुत ही खूबसूरत झील जिसका नाम चंद्रताल है, उसके पास ही बसा है। तो आज इस वीडियो में हम आपको चंद्रताल के खूबसूरत सफर पर लेकर चलेंगे। अगर आप एक एडवेंचर एंथुजियास्ट हैं और साथ ही प्राकृतिक खूबसूरती को निहारने का शौक रखते हैं तो चंद्रताल आपके लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। चंद्रताल लेक खुद तो एक बहुत खूबसूरत लोकेशन है ही, लेकिन चंद्रताल तक पहुंचने का रास्ता आपको हर एक मायने में रोमांच से भरने के लिए काफी है। चंद्रताल कैसे पहुंचा जाए, इसे किस महीने में हम विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर कहाँ हम ठहर सकते हैं, ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अगर चंद्रताल या फिर लोकली जिसे सो चिगमा नाम से भी जाना जाता है, ये लेक हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में समुद्र तल से लगभग 14,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मनाली से चंद्रताल पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले ग्रम्फू नाम की जगह तक पहुंचना होगा, जहां पर आप पहुंच सकते हैं रोहतांग पास को क्रॉस करके, या फिर आप अटल टनल और कोकसर को क्रॉस करके भी ग्रम्फू तक पहुंच सकते हैं। अगर आप रोहतांग पास वाला रूट चूज करके ग्रम्फू पहुंचते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है। आपको रोहतांग पास को क्रॉस करने के लिए एक ऑनलाइन परमिट ऑब्टेन करना जरूरी है। मनाली से ग्रम्फू का डिस्टेंस 46 किलोमीटर्स है अगर आप अटल टनल के थ्रू आते हैं, और 67 किलोमीटर्स है अगर आप रोहतांग पास के थ्रू आते हैं। ग्रम्फू एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क पॉइंट है क्योंकि यहाँ से आपको मनाली लेह हाईवे को छोड़कर ग्रम्फू काजा हाईवे पर ड्राइव करना होगा। ग्रम्फू तक आपको रोड्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी शेप में देखने को मिलेगी, लेकिन ग्रम्फू के बाद आपको टोटली अनमेटल्ड रोड्स पर ड्राइव करना होगा, जिसे ट्रू सेंस में ऑफ रोड भी कहा जा सकता है। ग्रम्फू से चंद्रताल की ओर ड्राइव करते हुए आपको कुछ एक लोकेशंस पर ही फूड स्टॉल्स या फिर कोई और फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। इन सभी में सबसे पहली लोकेशन आती है छतड़ू। छतड़ू का ग्रम्फू से डिस्टेंस लगभग 18 किलोमीटर्स है। आप जब ग्रम्फू से चंद्रताल की ओर को ड्राइव करना शुरू करें तो आपको सजेस्ट यही किया जाता है कि आप गूगल मैप्स की टाइम कैलकुलेशन को फॉलो ना करें, क्योंकि ग्रम्फू से छतड़ू के 18 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए गूगल मैप्स 19 मिनट का टाइम बताता है, लेकिन एक्चुअली में ये आपको लगभग 2 घंटे के आसपास लगने वाला है। और ये रूल इस पूरी जर्नी के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि ग्रम्फू से चंद्रताल के 65 किलोमीटर्स की छोटी सी जर्नी के लिए आपको लगभग 6 घंटे का टाइम लगने वाला है। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस जर्नी की टाइम मैनेजमेंट आपको बेस्ट वे में कैसे करनी चाहिए। मनाली से चंद्रताल की पूरी जर्नी के दौरान आपको अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग टाइप का एडवेंचर देखने को मिलेगा। कुदरत की अनोखी खूबसूरती आपको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट और थ्रिल से भर देगी, और आपको ये जर्नी किसी भी पॉइंट पर बोरिंग नहीं लगेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि आप इस जर्नी को पूरी करने के लिए किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ कर सकते हैं। मनाली से चंद्रताल की जर्नी एक काफ़ी टफ टेरेन और हाई अल्टीट्यूड वाली जर्नी है। यहाँ पे रोड्स आपको कहीं पर भी मेटल कंडीशन में नहीं मिलेंगे और हर जगह आपको ऑफ रोड ही ड्राइव करना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी गाड़ी में चंद्रताल आना चाहते हैं तो किसी हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी में ही यहाँ पर आएँ। लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी की अंडर बॉडी डैमेज होने का यहाँ पर खतरा हमेशा बना रहता है। और जितनी इंपॉर्टेंट आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है आपका ऐसी टेरेन पर ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना। और ऐसे टेरेन्स पर आपको कभी भी फास्ट ड्राइव नहीं करना है। आपको स्लोली ही अपनी गाड़ी इन पत्थरों के ऊपर से निकालनी पड़ेगी ताकि आप खुद को और अपनी गाड़ी को इन जगहों से बचा सकें। तो इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट यही होगा कि आप मनाली में अपनी गाड़ी पार्क करके वहां से कोई लोकल टैक्सी हायर करके चंद्रताल को विजिट करें। तो दूसरा ऑप्शन जो आप चूज कर सकते हैं और जो आपको इकोनॉमिकल भी रहेगा वो है कि आप मनाली से बाइक रेंट पर लेकर चंद्रताल को विजिट करें। मनाली बाइक रेंटल यूनियन के लेटेस्ट प्राइजेस के हिसाब से आपको 1500 रुपीज़ के आसपास बाइक रेंट पर इजीली यहां से मिल जाएगी। छतड़ू से लगभग 18 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आप छोटा दड़ा पहुंच जाएंगे। छोटा दड़ा में हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का एक रेस्ट हाउस भी है।
ईयर 2022 से पहले छोटा दड़ा में काफ़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग हुआ करती थी जिसमें सभी राइडर्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन यहाँ की रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अब यहाँ पर एक कल्वर्ट ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर दिया है और अब यहाँ से आप इजीली निकल सकते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश को एक्सप्लोर करने का प्लान कर रहे हैं तो आपकी ट्रिप की प्लानिंग के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बर्फ से ढके हुए बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चंद्रा नदी के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे इस बहुत ही टायरिंग जर्नी में हमारी थकान को कम करने में बहुत सहायता करते हैं। छोटा दड़ा से लगभग 15 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद जिस स्टेशन पर हम पहुंच जाते हैं उसका नाम है बातल। वैसे तो बातल एक काफ़ी छोटा स्टेशन है, लेकिन हमारी ग्रम्फू से चंद्रताल की जर्नी के दौरान ये हमें सबसे बड़ा स्टेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 15 से 20 दुकानें हैं। यहाँ पर खाने की फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाएंगी। बातल में ही द मोस्ट फेमस चाचा चाची चंद्रा ढाबा है, जहां पर चंद्रताल जाने वाले मैक्सिमम ट्रैवलर्स ने कभी ना कभी खाना ज़रूर खाया होगा। तो हमने भी यहां पर अपना क्विक बाइट ग्रैब किया और उसके बाद हम भी निकल गए चंद्रताल की ओर। बातल से चंद्रताल का डिस्टेंस है 14 किलोमीटर्स। ये हमारी चंद्रताल की जर्नी का लास्ट फेज होता है और इसके लिए हमें लगभग 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। चंद्रताल जाने के लिए हमें बातल नाम के स्टेशन तक ग्रम्फू काजा हाईवे पर ही ड्राइव करना होता है। बातल से 1 किलोमीटर आगे ड्राइव करने के बाद हमें ग्रम्फू काजा हाईवे को छोड़कर चंद्रताल के लिए अलग रोड लेना पड़ता है। चंद्रताल एक समर डेस्टिनेशन है और चंद्रताल को आप विंटर मंथ्स में विजिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रताल आने वाले सभी रोड्स विंटर मंथ्स में बर्फ की वजह से बंद रहते हैं। चंद्रताल आने का सही टाइम रहता है मिड मई मंथ से लेकर सितंबर मंथ तक। जिस दिन आप चंद्रताल विजिट करने का प्लान करें उस दिन आप लाहौल एंड स्पीति पुलिस के फेसबुक पेज से रियल टाइम अपडेट ले सकते हैं। वहां पर अपडेटेड रहता है कि मनाली से चंद्रताल का रोड खुला है या बंद है। सड़क किनारे काफ़ी सारे कैंप्स और स्टे फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। गवर्नमेंट की नई रूल के हिसाब से आप चंद्रताल लेक के किनारे पर कैंपिंग नहीं कर सकते और प्रिस्क्राइब्ड एरिया में ही आपको कैंप फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। ये इस रोड का एंड पॉइंट है और अपनी गाड़ी यहीं पर पार्क करने के बाद अब आपको चंद्रताल लेक पहुंचने के लिए 5 से 10 मिनट वॉक करना पड़ेगा। ये काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रहती है, इसलिए यहाँ पर आराम आराम से चलें और ज़्यादा तेज़ ना चलें, ताकि आप थकान से भी बचे रहें और आपको हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा भी ना हो। कुछ देर पैदल चलने के बाद जब आपको चंद्रताल लेक की पहली झलक देखने को मिलेगी तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि ये नज़ारा है ही इतना खूबसूरत। चंद्रताल या फिर द मून लेक, इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी शेप क्रिसेंट मून से रिजेंबल करती है। चंद्रताल लेक दिन में कई बार अपने रंग बदलती है। सूरज की रोशनी के हिसाब से इसका रंग कभी हरा तो कभी नीला तो कभी कलरलेस हो जाता है। पूरे भारत में सिर्फ 2 हाई ऑल्टीट्यूड वेटलैंड लेक्स हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। उनमें से एक जगह है चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक हमेशा से इंडियन और फॉरेनर टूरिस्ट की पसंदीदा जगह रही है, क्योंकि ये जगह जो रॉ एक्सपीरियंस हमें ऑफर करती है, पूरे भारत में शायद ही कोई और जगह हो जो इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस हमें ऑफर कर सके। आप जब भी चंद्रताल लेक आएं, आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। इस लेक की खूबसूरती से प्रभावित होकर आप इसमें स्विमिंग करने के लिए ना उतरें, क्योंकि ऐसा करने पर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ द्वारा मेंशन की गई है, क्योंकि ये लेक इतनी गहरी है कि इसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया है। साथ ही आप जान लें कि ये एक रिलीजियस पॉइंट भी है, तो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर ना करें जिससे कि यहाँ के लोकल्स के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप हर्ट करें और आप यहाँ से सिर्फ अच्छी यादें ही वापस लेकर जाएं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का भी एंड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो